Hello everyone. Today we are going to start Unit 7. In the Unit 7 we have two chapters as usual. A first one is a poem and the second one will be a story. So we are going to start from the poem. So what is the name of our poem? Our poem name is On My Blackboard I Can Draw. ठीक है? तो क्या है पोम का नाम? ब्लैकबोर्ड. ऑन माई ब्लैकबोर्ड आई कैन ड्रॉ. ठीक है, मैं अपने ब्लैकबोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ. तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ड्राइंग करना पसंद है? आई होप सभी को पसंद है ना ड्राइंग करना. जैसे कि टीचर बाहर गई नहीं, आप लोग क्लास के अंदर बोर्ड पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हो. तो आप ही की तरह इस पोम में भी एक चाइल्ड है, छोटू सा चाइल्ड है, उसको भी ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है. तो वो भी ब्लैकबोर्ड के ऊपर ड्राइंग कर रहा है. अब इस पोम के अंदर हम देखेंगे कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है ब्लैकबोर्ड के ऊपर. ओके, सो लेट्स बिगिन द पोम. On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. ठीक है, तो हमने पोम को रिसाइट कर लिया. अब हम इसका मीनिंग समझेंगे. ये जो पूरी पोम है इसका मीनिंग क्या है समझ आया आपको? अभी हमने रिसाइट किया जैसे पोम, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा ना कि पोम हमसे क्या बोल रही है. तो एक बार इसका मीनिंग फिर से अच्छे से समझ लेते हैं. On my blackboard I can draw one little house with one green door. ठीक है, तो बच्चा कह रहा है इसके अंदर कि मेरा जो ब्लैक बोर्ड है मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ. और मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ उसके ऊपर? एक छोटा सा घर, है ना, एक छोटा सा घर, वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक छोटा सा घर एक ग्रीन डोर के साथ. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक बच्चा है जो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा है. वो कहता है कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ एक घर, एक छोटा सा घर जिसके अंदर ग्रीन कलर का डोर होगा, मतलब दरवाजा होगा. देन टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. और दो दरवाजे कैसे होंगे? टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, लेकिन दो दरवाजे जो चौड़े वाले जो दरवाजे होंगे. ठीक है, वाइड ओपन गेट मतलब एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि घर के अंदर तो ग्रीन कलर का गेट है, एक घर जो बना हुआ है उसके अंदर तो ग्रीन कलर का गेट है, लेकिन घर के बाहर जो बाउंड्री होती है ना, हमारा जो मेन गेट होता है, वो बच्चा उस मेन गेट को बोल रहा है कि दो ब्राउन कलर के गेट होंगे जो कि वाइड खुलते होंगे. ठीक है, घर तो उसका घर का जो दरवाजा है वो तो ग्रीन कलर का होगा, लेकिन घर के बाहर का जो मेन गेट है वो चौड़ा खुलेगा, बहुत ज्यादा वाइड ओपन होगा और वो ब्राउन कलर का होगा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि उसके घर का जो गेट है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन उसकी बाउंड्री का गेट, दैट मीन्स उसका जो मेन गेट है वो ब्राउन कलर का है. ओके, अंडरस्टूड. थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. ठीक है, और उसके घर के बाहर जो उसके घर के तीन रेड स्टेप्स हैं, मतलब कि तीन सीढ़ियां हैं जो कि अंदर का रास्ता दिखा रही हैं, है ना, लीड कर रही हैं अंदर के रास्ते को, तो डायरेक्शन दिखा रही हैं. तो वो कहता है कि मैं एक ग्रीन कलर का डोर बनाऊंगा अपने हाउस में. ठीक है, और दो डोर मतलब मेरे मेन गेट पे जो दो डोर होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे जो कि मेरी बाउंड्री पे होंगे, है ना. बाउंड्री पे जो गेट होते हैं मेन गेट वो ब्राउन कलर के होंगे. और क्या होगा? थ्री रेड स्टेप्स होंगे, मतलब कि तीन सीढ़ियां होंगी जो कि डायरेक्शन दिखाती हैं, है ना, जो कि डायरेक्शन दिखाती हैं अंदर का. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. तो घर के अंदर क्या दिखा है? फोर लिटिल चिमनीज, है ना, चार जो होंगी छोटी छोटी चार चिमनीज जो घर के ऊपर लगी होंगी व्हाइट कलर की, वो मेरे घर में होंगी, है ना. और फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, और मेरे घर में पांच छोटी सी विंडो होंगी जो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रही हैं, बहुत ब्राइटली शाइन कर रही हैं.
अब चिमनीज का मतलब क्या होता है? चिमनीज क्या होती है? चिमनीज, ये जो चिमनीज हैं जो घर के ऊपर लगी हुई है ना, 4 चिमनीज व्हाइट कलर की, लाइक दिस, इस तरीके से जो घर के ऊपर लगी हुई हैं, ये होती हैं चिमनीज। अब चिमनीज क्या काम करती हैं? आपके घर में जो कुकिंग होती है, या फिर आप सर्दियों में अपने घर के अंदर आग जलाते हो ना, और आप बैठते हो मस्त चाय वगैरह पीते हो और आग जला देते हो आप साइड के अंदर, तो क्या होता है, घर का जो सारा जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये 4 चिमनियां हैं, 4 चिमनीज हैं ये, और इनसे क्या निकल रहा है? धुआं निकलता है बाहर। ठीक है, घर में जो भी हमारी कुकिंग हो रही होती है या फिर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसका धुआं बाहर निकलता है। तो चिमनीज का वर्क ये होता है। तो बच्चा कहता है कि मेरे घर में 4 चिमनीज होंगी, ठीक है, और 5 लिटिल विंडोज, और छोटी छोटी 5 लिटिल विंडो होंगी जो कि शाइन होंगी, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रही होंगी। ओके, नेक्स्ट है 6 येलो मैरीगोल्ड, 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। दैट मीन्स, और मेरे घर के बाहर 6 येलो मैरीगोल्ड्स होंगे जो कि बिल्कुल टॉल होंगे और सीधे खड़े होंगे वॉल के सामने। As you can see in this picture, how many marigolds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 marigold, और ये कहाँ? वॉल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, मतलब वॉल के सामने खड़े हुए हैं, स्ट्रेट एंड टॉल, बिल्कुल सीधे और लंबे मैरीगोल्ड्स खड़े हुए हैं। अंडरस्टूड? सो दैट वाज आवर पोम। तो इसके अंदर एक छोटा सा चाइल्ड है आप लोगों की तरह, जिसको पसंद है ड्राइंग करना, ठीक है, और वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्राइंग कर रहा है, और उसने एक छोटा सा घर बनाया है जिस घर का जो गेट है वो ग्रीन कलर का है, और उसका जो मेन गेट है वो ब्राउन कलर के गेट्स हैं। ठीक है, मेन गेट्स उसके ब्राउन कलर के हैं, और 3 रेड स्टेयर्स हैं। ठीक है, रेड स्टेप भी बोला है इसने। 3 रेड स्टेयर्स हैं जो कि अंदर का रास्ता दिखाती हैं, एंड देयर आर 4 व्हाइट चिमनीज, जो कि व्हाइट चिमनीज हैं जो कि स्मोक बाहर निकालती हैं, है ना, और 5 लिटिल विंडोज हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रही हैं। ठीक है, तो इस बच्चे ने इस तरीके से अपना घर दिखाया। कितनी विंडोज हैं? ओके, 1, 2, 3, 4, 5, और दिख रहा है ना आपको घर के अंदर एकदम से अलग ही शाइन कर रही है, ये अलग से दिख रही है विंडोज। तो हमारे पास 5 विंडोज हैं, जैसे कि हमने पोम के अंदर पढ़ा। ठीक है, और 6 येलो मैरीगोल्ड्स हैं। मैरीगोल्ड क्या होता है? मैरीगोल्ड फ्लावर होता है। आपने देखा है ना मैरीगोल्ड का फ्लावर? एज यू कैन सी हियर, ये मैरीगोल्ड का फ्लावर है, और आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हो, ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते हैं। तो कितने बच्चों को मैरीगोल्ड के फ्लावर्स पसंद है? सभी को फ्लावर्स पसंद होते हैं ना, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स। ओके, तो बच्चा कहता है कि मैरीगोल्ड के जो फ्लावर हैं वो मेरे घर की जो वॉल है उसकी अगेंस्ट, मतलब उसके सामने खड़े हुए हैं, स्ट्रेट एंड टॉल, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। ओके, सो दैट वाज आवर पोम। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल पोम थी, जैसा कि हमने देखा, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो अभी मैंने आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पोम के अंदर बताए थे, लेकिन हम एक बार फिर से डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक बार रिविजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट दिस न्यू वर्ड्स। गेट्स क्या होते हैं? गेट्स होते हैं जो डोर होते हैं, ठीक है, दरवाजे, उनको क्या बोलते हैं हम? गेट। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है? वाइड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, मतलब जो दरवाजे, गेट्स वाइड खोलना मतलब दरवाजों को चौड़ा खोलना। ठीक है, एज वी हैव रीड इन दिस पोम। नेक्स्ट है लीड। लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना। ठीक है, किसी भी चीज को रास्ता दिखाना। जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था, जो रेड स्टेप्स हैं, जो रेड स्टेयर्स हैं, 3 रेड स्टेयर्स, वो लीड कर रही हैं, रास्ता दिखा रही हैं। ओके, नेक्स्ट है चिमनी। चिमनी मैंने अभी आपको बताया, चिमनी क्या होता है? चिमनी होम्स के अंदर, हाउस के अंदर होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर आर 4 चिमनीज इन दिस हाउस। ठीक है, और चिमनी क्या होता है? चिमनी जो होती है वो घर का जो भी स्मोक होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चिमनी। मैरीगोल्ड्स, एज यू ऑल नो दैट मैरीगोल्ड का मतलब क्या होता है? मैरीगोल्ड होते हैं फ्लावर्स, जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर आर 6 फ्लावर्स हु आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये होते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर्स। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है स्ट्रेट।
स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा, सीधा बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। अंडरस्टूड? तो हमने न्यू वर्ड्स को भी डिस्कस कर लिया। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। All right. So this is your exercise question. This is your exercise part. In the exercise part, we have first section. This is reading is fun. In the reading is fun, we have few question answers as usual. So let's discuss about them. अभी मैंने आपको पोम पढ़ाई है, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, स्पेशली रीडिंग इज फन। ये तो पोम के अंदर से ही आता है बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोम? तो पोम के अंदर जो हाउस बनाया है उस बच्चे ने, उसके अंदर कितनी विंडोज है? तो कितनी विंडोज है अभी हमने देखा था ना, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 1 2 3 4। Oh, this is not windows. 1 2 3 4 5। So there are 5 windows. ठीक है, ये विंडोज नहीं है, ये चिमनीज है। ऑलराइट, 4 चिमनीज है, 4 चिमनीज है, लेकिन विंडोज जो है वो ये है और ये 5 विंडोज है, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन हो रही हैं, अलग से दिख रही हैं बिल्कुल घर के अंदर, है ना। मजा आता है ना विंडोज अलग से जब दिख रही हैं, देखने में मजा आता है उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है? द हाउस हैज 5 लिटिल विंडोज। हाउस के अंदर 5 लिटिल विंडोज हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको विंडोज दिखाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो? ठीक है, तो इस पोम के अंदर जो मैरीगोल्ड्स हैं वो कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं? कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं? वो जो हाउस की जो वॉल है, मतलब जो उसकी बाउंड्री वाली जो वॉल है उसके अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं ना, उसके बिल्कुल सामने ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, दे ग्रो अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो वो वॉल के सामने ग्रो कर रहे हैं ऑफ हाउस। ठीक है, ऑफ हाउस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है से अलाउड। इसके अंदर हमारे पास फ्यू वर्ड्स हैं जिनको हमें बोलना है, ठीक है। उनके हमें साउंड को उनको ध्यान देना है, जैसे कि ड्रॉ, ड्रेन, ड्रिप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, ट्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे, ठीक है। तो ये इनके साउंड्स थे। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स लिसन। So in this section we have few questions, so let's discuss about them. Our first question is, तो इसको एक बार देखते हैं। So every room becomes dirty if not cleaned. Let's clean our classroom while singing this poem. तो हमारा जो ये सेक्शन है लेट्स लिसन का, इसके अंदर जो है क्वेश्चन की जगह हमें एक पोम दे रखी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लो आप या फिर एक डायरेक्ट से पोम ले लो, तो इसके अंदर एक पोम है। तो ये पोम, इस पोम का जो टाइटल है ये हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है कि हर जो घर है, हर घर जो है वो क्लीन नहीं होता, मतलब वो गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है अगर हम उसको साफ ना करें, ठीक है। वो हर घर जो है वो डर्टी दिखता है अगर वो साफ नहीं होगा, अगर वो क्लीन नहीं होगा। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम व्हाइल सिंगिंग दिस पोम। तो चलो अपनी क्लासरूम को क्लीन करते हैं इस पोम को सिंग करते हुए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. Whoosh, whoosh, whoosh. तो इसके अंदर एक हमारे पास ब्रूम है, एक झाड़ू है हमारे पास। As you can see in this picture, ये है हमारे पास एक ब्रूम, ठीक है। ब्रूम क्या करती है? आपका घर साफ करती है ना, ठीक है। तो ये झाड़ू जो है यही पोम गा रही है एक्चुअली। तो ये क्या बोल रही है? I am going to sweep the dirt away. मैं जो डर्ट है, मतलब जो डस्ट है, जो भी घर के अंदर डस्ट होती है, जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है घर के अंदर, मैं उसको दूर कर रही हूँ, ठीक है। मैं उसको दूर करने के लिए जा रही हूँ। वूश वूश वूश। ये कौन कह रही है? ये हमारी
ब्रूम कह रही है। ब्रूम का क्या काम होता है? ब्रूम का काम यही होता है ना, वो घर की सफाई करती है, हम उसकी हेल्प से हम घर को साफ करते हैं, है ना, बड़ा इजीली कर लेते हैं। तो वही ये ब्रूम बोल रही है कि मैं जो डर्ट है उसको बाहर कर रही हूं, उसको दूर कर रही हूं। अंडरस्टूड? सो इट वॉज आवर लेट्स लिसन सेक्शन। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑल राइट, इन दिस स्लाइड वी हैव अ सेक्शन लेट्स राइट। ठीक है, तो लेट्स राइट के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। इसके अंदर तो शायद हमें कलर करने, तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। These are the 2 rooms of the house. Color them based on this activity. Complete the paragraph. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पिक्चर्स है ना, तो ये 2 पिक्चर्स किसकी है? हमारे पास 2 पिक्चर्स है 2 रूम्स की। इस पार्ट में हमारे पास 2 पिक्चर्स है रूम्स की। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? पहले तो हमें कलर करना है, और इनके बराबर में क्या दिया हुआ है? इनके बराबर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो हमें उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, कौन सा रूम है ये बेडरूम है। कौन सा रूम है ये? बेडरूम है ना। पहले तो आपको इसको कलर करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, ये कौन सा रूम है? ये ड्राइंग रूम है। बेडरूम का मतलब क्या होता है? ड्राइंग रूम का मतलब क्या होता है? बेडरूम मतलब जहां आप सोने जाते हो, जहां आपका बेड होता है, ठीक है, आपका कबर्ड होता है, बेड होता है, जहां आप सोते हो। दिस इज कॉल्ड बेडरूम, आपका पर्सनल रूम, है ना। और ड्राइंग रूम क्या होता है? ड्राइंग रूम होता है जहां पर आपका सोफा रखा होता है, टीवी रखा होता है ना, जहां पर आप बैठकर आराम से टीवी देखते हो, एंटरटेन करते हो, स्नैक्स को खाते हो। शाम के टाइम पर अपनी फैमिली के साथ आप बैठते हो, जहां पर टेबल्स रखी होती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये सोफा है, यहाँ टीवी रखा हुआ है, एंड टीवी के जो सामने टेबल्स रखी हुई हैं, कुछ चेयर्स रखी हुई हैं, है ना। तो 2 तरीके के रूम्स हैं यहाँ पर, एक ड्राइंग रूम एंड बेडरूम। तो पहले हमें क्या करना है? पहले तो हमें इनमें ब्यूटीफुल कलर को फिल करना है। आप कोई भी अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हो इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं कलर को थोड़ा सा फिल कर देती हूँ। दिस इज माई रूम, ये मेरा रूम है, ठीक है। तो ये मेरा रूम है, तो पहले मैं इसको फिल कर देती हूँ। ऑल राइट, द कलर ऑफ माई बेड इज, मेरे बेड का कलर कैसा है? मैंने अपने बेड को कलर दिया है ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये मैंने अपने बेड को कौन सा कलर दिया है? दिस इज ब्राउन कलर। एंड देयर आर 4 पिक्चर्स। तो आप कोई भी अपने तरीके से कोई भी आप अपना कलर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने चेयर्स को ये कलर दे दिया, और कर्टेन्स को मैंने येलो कलर दे दिया है, ठीक है। इनकी बाउंड्री को मैंने रेड कलर दे दिया है। कुछ भी, एनी कलर यू लाइक, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो अब आपने ड्राइंग कर ली, देन उसके बाद आपको पैराग्राफ फिल करना है। उसके अंदर जो मिसिंग वर्ड्स हैं आपको उनको फिल करना है। सो लेट्स डू इट। दिस इज माई डैश, मतलब ये मेरा रूम है, ये मेरा बेडरूम है, आप ये भी लिख सकते हो। दिस इज माई बेडरूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज डैश विंडो। तो इसके अंदर कितनी विंडोज आपको नजर आ रही है? इसके अंदर 1 विंडो है, ठीक है। तो कितनी विंडोज हैं इसके अंदर? सिर्फ 1 विंडो है। इट हैज 1 विंडो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कलर ऑफ माई बेड इज, मेरे बेड का कलर क्या है? मेरे बेड का कलर जो है वो ब्राउन है। आप कोई और कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। जब आप ड्राइंग के अंदर कलर्स फिल करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। देयर आर डैश पिक्चर ऑन द वॉल। तो हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर ऑन द वॉल? 1 2 3 4। तो देयर आर 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा ड्राइंग रूम। इसको भी आपको कलर करना है, ठीक है। इसमें भी आपको ब्यूटीफुल कलर फिल करने हैं। दिस इज
दिस इज अ ड्राइंग रूम, ये एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम मैंने आपको बताया ना, ड्राइंग रूम जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हो, जहां पर टीवी रखा होता है, सोफा रखा होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, इस तरीके का ड्राइंग रूम हमारा होता है, टेबल्स वगैरह रखे होते हैं। सो दिस इज अ ड्राइंग रूम, दिस इज अ डैश मतलब ड्राइंग रूम, यहाँ पर ड्राइंग रूम आपको फिल करना है अपनी बुक्स में। इट हैज डैश इन इट, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक सोफा है इसके अंदर। इट हैज डैश इन इट मतलब इसके अंदर सोफा है। वी वॉच डैश हियर, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर टीवी देखते हैं मतलब टेलीविजन देखते हैं। ऑलराइट, इट हैज डैश कर्टेन, सो हाउ मेनी कर्टेन्स आर देयर, कर्टेन 1, कर्टेन 2, तो यहाँ पर 2 कर्टेन्स हैं, ठीक है। इस रूम में कितने कर्टेन्स हैं, 2 कर्टेन्स है। इट हैज 2 कर्टेन्स। कर्टेन्स क्या होते हैं, जो आपके पर्दे होते हैं ना, ये पर्दे होते हैं जो आपकी विंडो के सामने लगे होते हैं, इनको बोलते हैं कर्टेन्स। इट हैज डैश टेबल, तो इसमें जो टेबल रखी हुई है उसकी शेप कैसी है, राउंड, ठीक है, तो इसमें राउंड एक टेबल भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड बहुत ज्यादा सिंपल भी क्वेश्चन था। तो आपका होमवर्क है, आपको इसमें ड्राइंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना, कोई भी कलर कर लेना, ठीक है। तो जो आप कलर करोगे वहां पर आपका कलर जो होगा वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। ऑलराइट, ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं स्लाइड के अंदर। कौन सा क्वेश्चन है, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर दे रखी है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें कौन सी पिक्चर दे रखी है, पहली पिक्चर कौन सी दे रखी है, हमें एक बी की पिक्चर दे रखी है ना, एंड यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, ही इज एज बिजी एज, ही इज एज बिजी एज अ बी, ठीक है, ही इज एज बिजी एज अ बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बिजी होता है किसी भी काम में, तो उसको हम ये लाइन बोलते हैं, यू आर बिजी एज अ बी, यू आर बिजी एज अ बी, मतलब तुम जो है एक बी की तरह बिजी हो, ठीक है, तो इसलिए ये लाइन बोली जाती है। अंडरस्टूड, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलने में आता है कि तुम तो एक बी की तरह बिजी हो। नेक्स्ट है, क्योंकि बी जो होती है वो थोड़ा बिजी रहती है, कुछ आपके लिए हनी बनाने के अंदर थोड़ा सा बिजी रहती है, वैसे बिजी तो सब रहते हैं लेकिन यहाँ पर एक बी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है, राज इज एज स्लो एज अ डैश मतलब स्नेल, यहाँ पर स्नेल की पिक्चर दे रखी है ना आपको। स्नेल क्या होता है, बहुत आराम आराम से चलता है, ठीक है। आपने टर्टल का नाम सुना है, टर्टल भी तो बहुत ज्यादा आराम आराम से चलता है ना, बहुत स्लोली स्लोली चलता है, ऐसे ही स्नेल भी बहुत ज्यादा स्लो स्लो चलता है, ठीक है। तो राज इज एज स्लो एज अ स्नेल, राज जो है वो स्नेल की तरह स्लो है, तो स्नेल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जब कोई बहुत ज्यादा स्लो होता है तो उसको स्नेल से कंपेयर कर दिया है, ठीक है, तुम जो है बहुत ज्यादा स्नेल की तरह स्लो हो, क्योंकि स्नेल जो है बहुत स्लो रहता है। नेक्स्ट है, दिस पेन इज एज लाइट एज फेदर, ठीक है, तो ये किसकी पिक्चर है, ये एक फेदर की पिक्चर है, एक पंख की पिक्चर है। अब आपने पंख को कभी हाथ में लिया है, कितना ज्यादा लाइट होता है ना, कुछ वेट ही नहीं होता उसके अंदर। तो जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा हल्की होती है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज लाइट, दिस इज एज लाइट एज फेदर, की कोई भी ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा हल्की है, बहुत ज्यादा लाइट है फेदर की तरह। तो यहाँ पर इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया है, दिस पेन इज एज लाइट एज फेदर, ठीक है, ये जो पेन है ये फेदर की तरह लाइट है, बहुत हल्का है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास क्या है, नाइट की पिक्चर है ना, स्काई की, जिसके अंदर एक मून है, स्टार्स है ना, ब्लैक कलर का स्काई है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, माई हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई, मेरे जो हेयर है वो किसकी तरह ब्लैक है, वो स्काई की तरह ब्लैक है। अब आप मुझसे बोलोगे मैम स्काई का कलर ब्लैक होता है, हाँ, जब रात को जब नाइट हो जाती है ना तो स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लैक ही तो होता है। दिन में आपका कलर ब्लू होता है लेकिन रात को तो ब्लैक ही होता है ना, तो इसीलिए स्काई को हेयर से कंपेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्टूड, तो ये हमारे क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन, अपने फ्रेंड से कहो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बड़ा अजीब सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये आप अपने पार्टनर के साथ जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर करना। तो अपने फ्रेंड से कहो कि अपना जो माउथ है ना वो वाइड ओपन करे, मतलब कि पूरा खोल दे,
ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इस बच्चे ने अपना जो माउथ है उसने अपने आप पूरा वाइड ओपन कर लिया ना, मतलब वाइड ओपन करने का मतलब क्या होता है, पूरा खोल लिया। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है कीप हिज माउथ हाफ शट। ठीक है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, इसने ना तो बहुत ज्यादा अपना माउथ खोला हुआ है, ना ही बिल्कुल बंद किया हुआ है। हाफ शट मतलब कि इसने नॉर्मल अपना माउथ खोल रखा है। ठीक है, तो कीप हिज माउथ हाफ शट, इसका जो माउथ है वो हाफ शट रखो। ठीक है, तो हाफ शट का मतलब होता है ना तो बहुत ज्यादा वाइड ओपन, ना बिल्कुल बंद, ना बिल्कुल शट। ठीक है, हाफ शट, थोड़ा सा खोला हुआ। नेक्स्ट है कीप हिज माउथ फुली शट। ठीक है, तो इस बच्चे से बोल रखा है कि तुम जो अपना मुंह है वो बिल्कुल फुली, बिल्कुल बंद कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब है बिल्कुल मुंह को बंद कर लेना। ये है वाइड ओपन, मतलब बिल्कुल मुंह खोल लेना, और ये हाफ शट, दैट मीन्स ना तो बहुत ज्यादा ओपन ना बिल्कुल शट, थोड़ा सा खुला हुआ। एंड नेक्स्ट है फुली शट, इसका मतलब है बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना, ना माउथ जो है उसको बंद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स। तो आपको किसी को बोलना है कि डोर को क्लोज कर दो, और आपको कौन से वर्ड्स यूज करने, आपको यूज करने हैं वाइड ओपन, हाफ शट, फुली शट। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपको किसी को बोलना है कि डोर को बंद कर दो या फिर डोर को खोल दो, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, प्लीज वाइड ओपन द डोर, है ना, ऐसे बोल सकते हो। या फिर कैन यू हाफ शट द डोर, ओके, फुली शट द डोर, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे भी आपको डोर को ओपन कराना है, अगर आपको वाइड ओपन कराना है तो बिल्कुल दरवाजा चौड़ा खोल दो, अगर आपको थोड़ा सा दरवाजा ओपन करना है तो हाफ शट कर दो, दैट मीन्स थोड़ा सा दरवाजा खोल दो। और बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल दरवाजा बंद करना है तो प्लीज फुली शट द डोर। ओके, तो ऐसे आप सेंटेंसेस को मेक कर सकते हो डोर के साथ। तो हमने कितनी अच्छी चीज सीखी ना यहाँ पर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द राइट सेंटेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट सेंटेंस को फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो, fill in the blanks in the second sentence with the opposite of the word in red. ठीक है, so we have two sentences here, है ना, दो सेंटेंसेस है हमारे पास, दो सेंटेंसेस हैं तो इसके अंदर पेयर ऑफ सेंटेंस है हमारे पास नीचे, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो यहाँ पर ब्लैंक्स है उसके अंदर हमें वर्ड को फिल करना है, और ऊपर वाले सेंटेंस के जो ये वाला लास्ट वर्ड है ना, इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नीचे वाले जो सेंटेंस में जहां पर ब्लैंक है। सो लेट्स डू इट। जैसे द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, जो बॉय है ये बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है, फास्ट रन कर रहा है। अब ये जो फास्ट है इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट होता है, मतलब इसका उल्टा होता है स्लो। फास्ट का मतलब होता है ना बहुत तेज, लेकिन स्लो का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब दौड़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो हम बहुत स्लो चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी चेंज हो गई है। अब धीरे धीरे तो नहीं दौड़ सकते ना, धीरे धीरे तो हम चलते हैं। ठीक है, द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, जो बॉय है, जो लड़का है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या है, द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो, लेकिन जो वही लड़का है वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिक्चर देखो आप, ये क्या है, क्लाउन है ना एक। द क्लाउन इज वेरी हैप्पी, क्लाउन क्या है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्या है, द क्लाउन इज वेरी सैड, क्योंकि हमें इसका ऑपोजिट लिखना है। तो सेकेंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैप्पी का जो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पी का ऑपोजिट हो जाएगा सैड। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, लेकिन सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है उदास होना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गर्ल है यहाँ पर, वो क्या कर रही है, वो एक रोप पर चल रही है ना। तो सेंटेंस क्या है, द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना आपके, उनके आपको ऑपोजिट लिखने हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि ये हाईलाइटेड वर्ड था, ये है और ये भी है।
सेंटेंस के अंदर जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको उनके ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। उनके ऑपोजिट लिख के फिर दोबारा से वही सेंटेंस आपको, वो तो मेक हुआ है आपका सेंटेंस, वो तो बना हुआ है, लेकिन आपको ऑपोजिट जो है वहां पर वो फिल करना है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। गर्ल जो है वो एक लूज रोप पर चल रही है, ढीली रोप पर ना, ढीली रस्सी पर चल रही है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक गर्ल है वो ढीली रोप पर चल रही है। नेक्स्ट है द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ डैश रोप, ठीक है। तो लूज का ऑपोजिट क्या होता है? लूज का मतलब होता है ढीला, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा? टाइट होगा ना, एकदम टाइट, ठीक है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, तो यहां पर फिलअप्स में टाइट आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? आप चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग es, ies एंड ves। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें सिंगुलर वर्ड से प्लूरल वर्ड में चेंज करना है, ठीक है। सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में चेंज करना है, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है कोई भी एक चीज, और प्लूरल क्या होता है ऑन दी अदर हैंड? प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें, ठीक है। तो हम सिंगुलर को कैसे बोलेंगे और प्लूरल को हम कैसे बोलेंगे? तो इसके अंदर हमें वर्ड्स के अंदर क्या क्या ऐड करना है? हमें वर्ड्स के अंदर es ऐड करना है, ies ऐड करना है और ves ऐड करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। आवर फर्स्ट वर्ड इज बफलो, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल के बेसिस पर दे रखा है बफलो। तो बफलो का जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बफलोज। बफलो मतलब कौन होती है? बफलो होती है आपकी भैंस, होती है एक भैंस, लेकिन उसका जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बफलोज, मतलब एक से ज्यादा भैंस है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेबी। बेबी कौन होता है? छोटा सा बच्चा होता है ना, बेबी। उसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा? उसका प्लूरल हो जाएगा बेबीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ies को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने es को ऐड कर दिया, तो इसका प्लूरल बन गया। और नाइफ, नाइफ का मतलब क्या होता है? कोई भी चाकू, ठीक है। तो उसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वो होगा नाइव्स। और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है नाइव्स को बनाने में? ves। तो इसके अंदर से fe रिमूव हो गया है। प्लूरल में जब हमने इसको चेंज किया तो इसमें fe रिमूव हो जाएगा और ves जो है fe की जगह पर यूज होगा। अंडरस्टूड? तो नाइफ हो जाएगा सिंगुलर एंड नाइव्स हो जाएगा प्लूरल। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? हीरो। हीरो कौन होते हैं? हीरोज होते हैं ना फिल्म में, हीरो जो होते हैं जो लीड रोल करते हैं, जो सबको बचा लेते हैं एक साथ। जैसे कि आपने बहुत सारे हीरोज देखे होंगे जब आप मूवीज देखते हो, है ना, हीरोज होते हैं। तो हीरोज, वही हीरोज, हीरो। तो उसका जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी प्लूरल फॉर्म हीरोज। और इसके अंदर हम हीरो के अंदर क्या ऐड करेंगे? es को ऐड करके हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पटेटो। पटेटो क्या होता है? आलू, ठीक है। उसकी प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी? पटेटोज। और पटेटो के अंदर हम es को जोड़ के पटेटोज को बनाएंगे, जिससे वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई क्या होती है? जो मक्खियां होती है ना उनको हम कहते हैं फ्लाई, ठीक है। मक्खियां जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक मक्खी को उसे बोलेंगे फ्लाई, लेकिन जो बहुत सारी मक्खियां होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? फ्लाइज, ठीक है। तो FLIES, इसके अंदर हमने es को ऐड करके इसका प्लूरल बना दिया और इसका प्लूरल ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट है लेडी। लेडी कौन होती है? लेडी कहते हैं किसी भी औरत को बोलते हैं ना, किसी भी स्त्री को हम लेडी बोलते हैं। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा? लेडीज। इसके अंदर से y रिमूव हो जाएगा एंड IES इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया था। नेक्स्ट है वॉल्फ। वॉल्फ क्या होते हैं? वॉल्फ होते हैं भेड़िया, ठीक है। एक एनिमल होता है ना भेड़िया, उसे कहते हैं वॉल्फ। अब वॉल्फ, एक वॉल्फ, उसको तो हम वॉल्फ बोलेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास बहुत सारे वॉल्व्स हैं, बहुत सारे वॉल्फ हैं। तो उसको आप कैसे बोलोगे प्लूरल फॉर्म में? उसको बोलेंगे हम वॉल्व्स। वॉल्व्स को कैसे बनाएंगे? WOLVES, ठीक है। इसके अंदर से F रिमूव हो जाएगा एंड VES इसकी जगह पर यूज होगा, तो ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोफ।
लोफ क्या होता है? एक पाव होता है आपका रोटी की तरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोफ बोलते हैं ना, पाव की तरह होता है एक, तो उसको हम बोलते हैं लोफ। लेकिन जब आप उसकी प्लूरल फॉर्म बनाओगे, लोफ, यहाँ पर लोफ है, इसका मतलब है एक लोफ, कोई भी एक लोफ, ठीक है। बट ऑन दी अदर, इफ यू हैव सो मेनी लोव्स, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे उसको प्लूरल फॉर्म में? लोव्स, LOAVES, ठीक है। तो यहाँ पर VES को ऐड करके इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फन टाइम से है, ठीक है। तो फन टाइम में हमने बहुत सारे, फन टाइम में क्या होता है? फन टाइम में आपको मजेदार क्वेश्चंस मिलते हैं ना, एकदम बढ़िया क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है फन टाइम के अंदर। तो इन द फन टाइम वी हैव अ पोम। क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, एक पोम है, ठीक है। तो फन टाइम के अंदर हम इस पोम को डिस्कस करते हैं। ये पोम हमसे क्या बोल रही है? फ्यू लाइंस हैं बस, ठीक है। तो पिक्चर के साथ है। कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी? क्रॉल क्रॉल क्रॉल। कैन यू होप लाइक अ ग्रासहोपर? होप होप होप। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? जूम जूम जूम, ठीक है। तो हमारे पास कितनी लाइन्स है? हमारे पास 6 लाइन्स है यहाँ पर। तो इसमें जो ये लाइन्स है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं आपको? क्या आप बेबी की तरह क्रॉल कर सकते हो? ठीक है, छोटे बच्चे की तरह आप क्या क्रॉल कर सकते हो? जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो क्या करता है? वो क्रॉल करता है। वो एकदम से वॉक तो नहीं कर सकता ना, वो धीरे 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 थोड़ा सा रेंगता है। फिर उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद उठकर वो चलना स्टार्ट करता है ना। फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से क्या आप एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह क्रॉल कर सकते हो, रेंग सकते हो? जैसे कि ये बच्चा चल रहा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये धीरे 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 क्रॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू होप लाइक अ ग्रास होपर? होप होप होप। होप का मतलब क्या होता है? उछलना, है ना। होप का मतलब क्या होता है? उछलना। तो क्या आप ग्रास होपर की तरह उछल सकते हो? ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर ये जो गर्ल है, ये कौन सा गेम खेल रही है? कोई गेम खेल रही है और इसके अंदर उछलते हैं, ठीक है। इस गेम के अंदर हम क्या करते हैं? इस गेम के अंदर हम होप करते हैं। तो ये गर्ल भी वैसा ही कोई गेम खेल रही है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? जूम जूम जूम, ठीक है। तो क्या तुम एरोप्लेन की तरह जूम कर सकते हो? जूम मतलब एरोप्लेन जब चलता है तो वो जूम जूम करके साउंड निकालता है, ठीक है। और इस तरीके से चलता है जैसे कि एक गर्ल यहाँ पर ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आप एरोप्लेन की तरह जूम कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट वाज आवर फन टाइम, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट and I hope you have understood the chapter and the exercise questions. Thank you so much.